मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। मित्रों आज मैं मिथुन राशि के जातकों के लिए मई 2024 का मासिक राशिफल लेकर के आया हूं। मित्रों यह राशिफल मिथुन राशि के जातकों के जन्म राशि मून साइन चंद्र राशि पर आधारित है। मित्रों थंबनेल में लिखा है अंगारक योग का असर, कैरियर भाव में राहु मंगल का कहर। राहु मंगल आपके कैरियर कर्म भाव में विराजमान हैं 1 मई 2024 को, और मई के महीने मंगल राहु की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी और उसके बाद मंगल 1 महीने के बाद फिर जून में आपकी दशम भाव से आगे निकलेंगी। तो यह अभी एकदम घबराने की बात नहीं है, मिला जुला असर रहेगा आपके करियर में। संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा आपके राशि से लेकर के व्यय भाव तक क्या होने वाला है। मित्रों सर्वप्रथम आपको बताऊं कि यदि आप ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा एक अन्य चैनल हरिप्रिया जोशी, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों मिथुन राशि के जातकों के लिए अभी स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना बहुत उत्तम रहने वाला है, लेकिन व्यक्तित्व में मिला जुला असर रहेगा। जहां पर आप कुछ मामलों में आपका व्यक्तित्व, आपका निर्णय शक्ति वह आपको अच्छा साथ देगी, वहीं पर कुछ चीजों के लिए आपको, कुछ बातों के लिए, कुछ बातों में आपको संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। मित्रों सर्वप्रथम आपको बताता हूं जो शुभ ग्रह, अच्छी ग्रह स्थिति आपकी है वह लाभ भाव में सूर्य नारायण भगवान शुक्र के साथ विराजमान होंगे 1 मई 2024 को, और शुक्र सूर्य की युति 13 मई तक रहेगी। 14 मई को सूर्य नारायण भगवान व्यय भाव में चली जाएंगे। सूर्य नारायण भगवान की 13 मई तक 13 दिन के लिए बहुत अच्छी उत्तम स्थिति आपके लाभ भाव में है। लाभेश मंगल कर्म भाव में है, यह भी देखा जाए तो बहुत उत्तम स्थिति है। जो लाभेश सूर्य नारायण भगवान है यह आपके पुरुषार्थ परिश्रम भाव के स्वामी हैं, आपके साहस के स्वामी हैं, कर्मठता के स्वामी हैं। एकादश भाव में आप जो भी परिश्रम करेंगे उसका फल सूर्य नारायण भगवान 13 मई तक आपको बहुत अच्छा देने वाले। और वहीं शुक्र भी विराजमान हैं, वह पंचमेश हैं। आपके पंचम भाव उच्च शिक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत अच्छे रहने वाले हैं 19 मई तक। 19 मई को फिर शुक्र दूसरे भाव में वृषभ राशि में सूर्य नारायण भगवान के साथ चले जाएंगे, और यह आपके लिए 19 दिन का शुक्र का गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। उच्च शिक्षा बहुत अच्छी आपकी रहने वाली है। उच्च शिक्षा से संबंधित कोई आप यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं अच्छी, वह मिलेगी। अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा शिक्षण संस्थान, उसमें आप शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देना चाहते हैं तो यह 19 मई तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा शुभ समय है, क्योंकि पंचमेश होकर के वह लाभ भाव में विराजमान हैं। कौन? शुक्र वहां पर विराजमान होकर के बहुत आपको उच्च शिक्षा से संबंधित बहुत लाभ दे रहे हैं। संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिलने वाला है। यदि आप पत्रकारिता जगत में हैं, पत्रकारिता में, मीडिया में, किसी भी प्रकार के मीडिया में हैं, तो आपकी पत्रकारिता बहुत उन्नत किस्म की होने वाली है 19 मई तक। और वाक्पटुता के बल पर आप अपने संतान भाव से संबंधित जितने भी डिजायर्स आपके हैं उनको कंप्लीट कर पाएंगे। उच्च शिक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित कोई इंटरव्यू आपने देना है, इंटरव्यू में आप अपनी वाक्पटुता और कम्युनिकेशन स्किल के आधार पर कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने एग्जामिनर्स को, तो इसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब बात करता हूं आपके जो भाग्येश हैं, भाग्येश शनि महाराज
आपके भाग्य भाव में विराजमान हैं और वह अष्टमेश होकर के भाग्य भाव में विराजमान हैं, मूल त्रिकोण के हैं, तो इनको अष्टमेश का कोई दोष यहाँ पर नहीं लगता है। भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देने वाला है और आप धार्मिक प्रवृत्तियां जो आपकी छूट गई थी वो धार्मिक प्रवृत्ति आपकी फिर लौट करके आने वाली है। आप कम बैक करने वाले हैं और कम बैक आप भाग्य में प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है उसको तो कोई मिटा नहीं सकता है, लेकिन जो चीजें अतीत में छूट गई हैं उनको आप प्राप्त कर पाएंगे। आप पौत्र सुख, पुत्र का पुत्र सुख या पुत्री का पुत्र संतान अर्थात नाती पोतों का सुख आप भोगने वाले हैं। यह स्थिति आपके लिए शनि महाराज लेकर के आए हैं। बहुत अच्छी ग्रह स्थिति यहाँ पर है, मूल त्रिकोण के हैं, भाग्य भाव में विराजमान होकर के शनि महाराज आपको बहुत कुछ देने जा रहे हैं। अब कर्म क्षेत्र में, करियर में आपके जो विराजमान है ग्रह स्थिति वह अभी त्रिग्रही योग बन रहा है। 10 मई तक वहां पर बुध भी विराजमान रहेंगे। बुध हालांकि आपके राशि के स्वामी हैं 10 मई तक उनकी स्थिति, और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। बुध आपके सुख भाव सुखेश होकर के और राशि के स्वामी होकर के 10वें भाव में विराजमान हैं। बहुत अच्छी स्थिति उनकी है और 11 मई को वह जाएंगे आपके लाभ भाव में। यहाँ पर भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आपके लिए लाभ वह लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। कर्म क्षेत्र में, करियर में जो राहु मंगल का अंगारक योग बन रहा है वह अंगारक योग आपको जितनी आप परिश्रम करेंगे, विशेष करके 13 मई के बाद और 19 मई के बाद, उसमें आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। उसका जो रिजल्ट है, फल है, बहुत परिणाम बहुत कम मात्रा में आपको मिलेगा। आप किसी भी काम को 100% के लिए करेंगे, उसमें से आपको 60-65% आप अचीव कर पाएंगे। जो हायर अचीवर की आपकी क्वालिटी है वो हाई अचीवमेंट आप नहीं कर पाएंगे, आधा अधूरा ही आपको मिलेगा। क्योंकि राहु मंगल के द्वंद्व के कारण, लड़ाई झगड़े के कारण आपका यह भाव, 10वां भाव, विशेष करके 13 मई और 19 मई के बाद अधिक दूषित होने वाला है। क्योंकि जो सूर्य नारायण भगवान हैं वह उच्च राशि को लाभ भाव में छोड़ करके द्वादश भाव में चले जाएंगे और वहां पर गुरु महाराज द्वादश भाव में पहले ही विराजमान हैं। आपके कार्येश होकर के और सप्तमेश होकर के, तो आपके कार्य स्थान में भी जो व्यवधान आएंगे वह आएंगे, और साथ में गुरु के कारण, द्वादश गुरु के कारण, और आपके पार्टनरशिप में पति पत्नी के दाम्पत्य सुख में भी यह बहुत गुरु महाराज की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है इसके लिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए। और वहीं कार्य क्षेत्र के स्वामी ये होकर के द्वादश भाव में, कार्य क्षेत्र में पूरे मई के महीने मंगल और गुरु का मंगल और राहु का गोचर होने वाला है, युति हो रही है। तो इस युति संबंध से आपके सारे कार्यों में पानी फेर रहे हैं राहु महाराज। मंगल उतने आपके खराब नहीं हैं क्योंकि वह लाभेश हैं। मंगल लाभेश होकर के कार्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं। जो भी आप कार्य करेंगे उसका लाभ आपको देने के लिए वो बाध्य हैं, लेकिन वहां पर राहु और द्वादश गुरु अर्थात कार्य भाव के भी स्वामी हैं, सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। पार्टनरशिप में यदि जो जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई भी प्रकार का काम है पार्टनरशिप साझेदारी वाला, उसमें यह मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छा परिणाम देने वाला सिद्ध नहीं होगा मई के महीने में, विशेष करके क्योंकि गुरु महाराज तो साल भर के लिए आपके द्वादश भाव में रहेंगे, लेकिन जो अन्य ग्रहों की स्थितियां हैं वह भी अनुकूल नहीं बन रही हैं। केवल 4 ग्रह आपके ऐसे हैं, शनि, बुध और सूर्य, शुक्र, इन 4 ग्रहों ने आपको अंगारक योग जो 10वें भाव में बन रहा है वह, और गुरु का द्वादश में स्थित होना, यह इसको बहुत न्यून करा है, कम करा है, आपको बहुत बड़ी राहत प्रदान करी है।
अब एक बात आपको और बताता हूं, कार्य क्षेत्र में आप जहां भी नौकरी कर रहे हैं वहां से आपका परिवर्तन का समय भी है, क्योंकि आपके जो कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं गुरु महाराज द्वादश भाव में विराजमान हैं, क्षमा कीजिएगा, और दशम भाव से सप्तम में केतु महाराज विराजमान हैं। वहां पर राहु की नजर पूर्ण दृष्टि केतु पर पड़ रही है, तो यह भी आपको परिवर्तन का द्योतक है, आपको परिवर्तन कराने के लिए मजबूर करेगा। या तो आप कहीं से रिजाइन करेंगे, नई जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, और या आपका ट्रांसफर होगा और ऐसी जगह होगा आप डिमोशन के तौर पर या पनिशमेंट के तौर पर आपको वहां जाना पड़ सकता है। क्योंकि जब तक मंगल यहां पर विराजमान है, केवल मई के महीने की बात बता रहा हूं आपको, पूरे महीने, क्योंकि यह मासिक राशि पर है मई 2024 का। राहु तो वहां पर लगभग अगले वर्ष तक रहेंगे, 1 वर्ष लगभग और राहु ने वहां पर रहना है। लेकिन यह स्थिति थोड़ा सा आपके लिए चिंताजनक है। कार्य व्यवसाय में परिवर्तन जहां पर हैं वहां से भी, यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं वहां से ट्रांसफर, डिमोशन, या आपको पनिशमेंट के तौर पर भी जाना पड़ सकता है दूसरी जगह। पनिशमेंट एक आपके बुरे कार्यों के लिए नहीं, किन्हीं अन्य कारणों के कारण जो कार्य आपने किया ही नहीं है उसका पनिशमेंट आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी लेग पुलिंग बहुत हो रही है। दशम भाव में आपके बॉस, कलीग, आपके सहयोगी, सहकर्मी सब आपकी टांग खींचने में लगे हुए हैं, जिसके कारण आप मनचाहा प्रफुल्लित होकर के काम नहीं कर पा रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं, और जो आपने सोच रखा है वह आप नहीं कर पा रहे हैं, वह डिजायर से आपकी धरी की धरी रह जाती हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके सूर्य नारायण भगवान, बुध, शनि और मंगल अनुकूल जल्दी ही अनुकूल होने वाले हैं। इसमें कोई आपको ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है मित्रों। इस प्रकार से यह मासिक राशिफल मई 2024 मिथुन राशि के जातकों के लिए मिला जुला असर करने वाला है। और हालांकि शुक्र और बुध भी आपके एकादश भाव में बहुत अच्छा योग बना रहे हैं, आपको अच्छा लाभ देने वाले हैं। आप सभी कष्टों की निवृत्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ रोज रोज करें। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।